आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत पंजीकृत शासकीय चिकित्सालयों द्वारा किए गए क्लेम की भुगतान राशि की 34% राशि को संस्था के संबंधित स्टाफ में प्रोत्साहन राशि के रूप में दिशा निर्देश अनुसार वितरण किया जाता है। यह वितरण राज्य नोडल एजेंसी के ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से सीधे संबंधित स्टाफ के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। अकाउंट संबंधी जानकारी एवं वितरण HRMIS के अनुसार ही होता है। अतः प्रोत्साहन राशि के वितरण हेतु स्टाफ का HRMIS में नाम एवं अन्य जानकारी पूर्ण एवं सही होना आवश्यक है। आइए जानते हैं प्रोत्साहन राशि के वितरण हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया कहाँ से एवं किस प्रकार की जाती है। प्रोत्साहन राशि के वितरण हेतु सर्वप्रथम संस्था को योजना की वेबसाइट dkbssy.cg.nic.in में जाकर लॉगिन करना होता है। यह लॉगिन आप इस प्रकार कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको जाकर योजना का वेबसाइट dkbssy.cg.nic.in आपको लिखना होगा। लिखने के पश्चात आपको एक लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। उस लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। वेबसाइट में जाने के पश्चात ऑनलाइन प्रोत्साहन राशि के वितरण हेतु प्रत्येक संस्था को 2 लॉगिन आईडी उपलब्ध कराया गया है। यह लॉगिन आईडी इस प्रकार लॉगिन करने के पश्चात डाला जाता है। यह प्रक्रिया इस प्रकार है। dkbssy.cg.nic.in पर आप लॉगिन करते हैं। प्रोत्साहन राशि तो 2 लॉगिन मिला है। लॉगिन 1 जो होता है उसमें आपको हॉस्पिटल कोड डालना होता है यूज़र नेम में, जिसमें हम प्रकरणवार एंट्री करते हैं। लॉगिन 2 हॉस्पिटल कोड के आगे 1 डालना होता है, आपका जो भी पासवर्ड है। इस लॉगिन 2 से जो प्रकरणवार एंट्री किया है उसका अप्रूवल प्रदान किया जाता है, जो कि संस्था प्रमुख द्वारा होता है। आइए जानते हैं लॉगिन 1 कैसे करते हैं। जैसा पूर्व में आपको बताया गया है, dkbssy.cg.nic.in पर आपको जाना है। आपको लॉगिन करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, जहाँ पहले में आपको यूज़र नेम में आपको हॉस्पिटल कोड डालना है। आपके संस्था का जो भी हॉस्पिटल कोड है वो आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद पासवर्ड का ऑप्शन है। जो भी पासवर्ड आपने सेट किया है या यहाँ पर नहीं पता तो फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन है, जिसमें संस्था प्रमुख के मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। तीसरा ऑप्शन जहाँ पर आपको नीचे दिए गए कैप्चा को डालना है। ये सारी प्रक्रियाओं के बाद आप साइन इन करेंगे। साइन इन करने के पश्चात आप यहाँ देखेंगे आपके अस्पताल का नाम, हॉस्पिटल कोड, IP एड्रेस आपको दिखाई दे रहा है। लेफ़्ट साइड में आपको विभिन्न ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें TMS एवं दूसरा इंसेंटिव। क्योंकि हम अभी प्रोत्साहन राशि की बात कर रहे हैं, इंसेंटिव वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही पहला आपको दिखेगा इंसेंटिव केसेस। यहाँ से जो भी आपने क्लेम किया है उस केस का प्रोत्साहन राशि वितरण करने हेतु आपको केस दिखेंगे। क्लिक करते ही कुछ आपको आवश्यक जानकारी यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जिसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। जैसा यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पे सेलेक्ट कैटेगरी का ऑप्शन है। आप यहाँ पर या तो कैटेगरी वाइज या ऑल पे सेलेक्ट करके सर्च कर सकते हैं, या कैटेगरी वाइज, जैसे आपको गायनिक का जानना है, ओरल का जानना है, तो आप वहाँ पे कैटेगरी वाइज, जैसे हम अभी ऑल का सेलेक्ट करते हैं। ये ऑल में क्लिक करने के पश्चात इंसेंटिव के लिए जो भी प्रकरण राज्य द्वारा पोर्टल पर हैं वो प्रकरणवार आपको केस नंबर यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे बहुत सारे कॉलम हैं, जिसमें पहला है केस नंबर, दूसरा आपको उस केस का इंसेंटिव अमाउंट कितना बनता है वो अमाउंट यहाँ लिखा हुआ है। वो जो केस है वो किस कैटेगरी का है वहाँ पे आपको शो करेगा। इसके बाद उस पर्टिकुलर कैटेगरी में आपने कौन सा प्रोसीजर किया है वो आपको दिखाई देगा। आपने उस प्रोसीजर को किस दिन प्री ऑथ डेट लिया था वो डेट भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो अब हम करेंगे प्रकरण और एंट्री। जैसे ही आप केस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के पश्चात आप देखेंगे कि कार्ड नंबर, स्पेशलिटी, प्रोसीजर नेम, पेशेंट नेम, प्री ऑथ डेट आपको दिखेगा। यहाँ पर नोट को आप पढ़ लें। यहाँ पे
स्टाफ आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट स्टाफ कैटेगरी। यहाँ पे दिशा निर्देश अनुसार जो राज्य द्वारा कैटेगरी निर्धारित है वो आपको दिखाई देंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, असिस्टेंट डॉक्टर, क्लास 4, डाटा एंट्री ऑपरेटर, हॉस्पिटल हेड और कई सारे यहाँ पे कैटेगरी हैं। तो ऐसे ही इस पर्टिकुलर केस में आपको उस प्रकरण में हर कैटेगरी को सेलेक्ट करके नियमानुसार जो भी उस प्रकरण में स्टाफ सम्मिलित थे उनका एंट्री किया जाना है। जैसा मैंने बताया था, यह जो कैटेगरी में नाम है वो HRMIS के अनुसार ही दिखाई देता है, जो ऊपर में नोट में लिखा भी हुआ है। तो जैसे हम यहाँ पे हॉस्पिटल हेड प्लस मेन टीचिंग डॉक्टर सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट पोस्ट में जो HRMIS में उनका पद है वो यहाँ पे लिखना है। जैसे जो हॉस्पिटल हेड और मेन टीचिंग डॉक्टर उस पर्टिकुलर प्रकरण में कौन था, एक मेडिकल ऑफिसर था, तो वो मेडिकल ऑफिसर जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो उस पर्टिकुलर पद में HRMIS में जितने भी नाम होंगे आपकी संस्था में वो ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। ये तभी दिखेंगे जब उनका नाम आपकी संस्था में HRMIS में दर्ज है। यदि नहीं है तो आपको HRMIS में जाके उसको सुधार करना होगा। आप यहाँ पे एम्प्लॉय सेलेक्ट किए। ऐसे ही आपको अगर और वहाँ पे मेन टीचिंग डॉक्टर में अगर और भी स्टाफ है तो यहाँ पे ऐड स्टाफ आपको करना होगा। अन्यथा ऐड स्टाफ करने के बाद आप कैटेगरी दूसरा सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, पहले हमने मेन टीचिंग डॉक्टर ले लिया, वो नीचे दिख रहा है। अब दूसरा कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे सेम प्रकरण के लिए। उसी प्रकरण में जैसे आपने मेन टीचिंग डॉक्टर, हॉस्पिटल हेड सेलेक्ट कर लिया, आप एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ सेलेक्ट करेंगे, डाटा एंट्री ऑपरेटर सेलेक्ट करेंगे, असिस्टेंट डॉक्टर सेलेक्ट करेंगे। ये यहाँ पर इंसेंटिव में नाम वही शो करेंगे जो उस संस्था के HRMIS में दर्ज हैं। जैसे यहाँ पे हम एक JDS से डाटा एंट्री ऑपरेटर रखा गया है, सेलेक्ट करने पर ये दिखा देगा कि JDS से पर्टिकुलर अभनपुर में कितने लोग का नाम है, तो यहाँ पर एक ही नाम दिखाई दे रहा है। यदि यहाँ JDS से और भी अतिरिक्त ऑपरेटर हैं तो उनका नाम यहाँ नहीं दिख रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि उस JDS ऑपरेटर का HRMIS में या तो कहीं और नाम दर्ज है या HRMIS में उसका ID नहीं बना है। तो हमने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर देखा कि केस वाइज प्रत्येक स्टाफ कैटेगरी को कैसा डालना है। ऐसे ही आपको प्रत्येक कैटेगरी में नाम को यहाँ दर्ज करना होगा। दर्ज करने के पश्चात देखिए यहाँ पे एक डिलीट को भी ऑप्शन, यदि आपसे गलती हो गई है तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं। प्रकरणवार एंट्री पूर्ण करने के पश्चात आपको नीचे दिए गए ऑप्शन सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के पश्चात आप देखेंगे कि एक बार आपको यह पूछेगा कि क्या आपने प्रकरणवार समस्त स्टाफ की एंट्री की है। जैसे देखते हैं, सबमिट पे क्लिक करने के बाद ऊपर आपको पूछ रहा है एस ऑल द स्टाफ बी एडिड फॉर द केसेस। तो अगर आपने सभी स्टाफ की एंट्री जो उस प्रकरण में सम्मिलित थे दिशा निर्देश अनुसार किया है तो आपको ओके पर क्लिक करना है। अब जैसे अगर आपने इस पर्टिकुलर केस नंबर की एंट्री की है, यह एक प्रकरणवार एंट्री कंप्लीट की गई, डाटा इंसर्ट हो चुका है। अब जैसा हमने बताया था, लॉगिन 1 से आपने प्रकरण की एंट्री की है जिसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। इसको आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। नीचे प्रिंट का ऑप्शन आपको दिखेगा। यहाँ पर सील एवं सिग्नेचर का भी ऑप्शन है। जिस ऑपरेटर ने एंट्री किया है वह प्रिंट आउट निकाल के यहाँ पर सील सिग्नेचर करके अपने संबंधित अधिकारी को कन्फर्मेशन के लिए भेज सकते हैं या दे सकते हैं। अब प्रकरण लॉगिन 1 से हमने एंट्री कर लिया। अब हम देखेंगे लॉगिन 2 पे जो प्रकरणवार एंट्री की गई है उसे कैसे अप्रूव देते हैं। तो यहाँ पर आपको जैसे मैंने बताया था हॉस्पिटल कोड डालना है, उसके आगे एक अक्षर 1 आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर हमने हॉस्पिटल कोड के आगे 1 ऐड कर दिया। जो भी पासवर्ड आपने वहाँ पे डाला है वो पासवर्ड आपको डालना है। सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, कैप्चा डालना है और आपको साइन इन करना है। साइन इन करने के पश्चात देखा जैसे पूर्व में पेज ओपन है। यहाँ ध्यान देने बात यह है कि यहाँ पर आपको दिखा रहा है आपकी संस्था का नाम क्या है और यहाँ पर जैसे वहाँ बहुत सारे ऑप्शन थे, यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है। इंसेंटिव इसमें 2 ही ऑप्शन है,
हॉस्पिटल अप्रूव्ड केसेस, जो केसेस आपने अप्रूव कर चुके हैं पहले वो दिखेंगे, और अभी आपको कौन कौन से केसेस को अप्रूव करना है। तो जैसे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्रकरणवार जो एंट्री हुई है, किस डेट में ये इंसेंटिव हुआ है और किस डेट पे इनिशिएट किया गया है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ भी आपको प्रकरणवार सेलेक्ट करके उसको चेक करके कि जो प्रकरणवार एंट्री हुई है वह सही है नहीं, उस पर एक्शन लेना है। तो जैसे आप देख सकते हैं राइट साइड में उस पर्टिकुलर केस में एम्प्लॉय की जो कैटेगरी है उसमें किसका किसका नाम ऐड है। तो संस्था प्रमुख यहाँ पर ध्यान देंगे और उसको चेक करने के पश्चात यहाँ पर आपको इंसेंटिव अमाउंट कितना है ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। तो आप यहाँ पर टेक एक्शन में जाकर सेलेक्ट स्टेटस में जाकर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेलेक्ट स्टेटस, यहाँ पर दो आएगा, अप्रूव और क्वेरी। यदि आपको लगता है कि जो एंट्री सही है तो उसे आप अप्रूव कर देंगे। अप्रूव करने के पश्चात आप उसे सबमिट करेंगे। अगर क्वेरी में अगर लगता है कि उस नहीं ये एंट्री सही नहीं है तो आप क्वेरी पे क्लिक करेंगे। क्वेरी पे क्लिक करने के बाद आपकी जो भी क्वेरी है उस क्वेरी को यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर क्यों किसी और ऑपरेटर का नाम नहीं है या जो एंट्री है वो गलत है, तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सबमिट करने के बाद वहाँ पे क्वेरी डालने के बाद एक OTP आएगा जो यहीं पे शो होगा, उस OTP को यहाँ पर डालना है और आपको सबमिट करना है। तो जैसे ही आप क्वेरी जनरेट करेंगे तो पुनः वह लॉगिन 1 पर चला जाएगा जिसका क्वेरी का रिप्लाई उसे करना हो। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि प्रोत्साहन राशि की ऑनलाइन एंट्री एवं उसका अप्रूवल किस प्रकार किया जाता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और इसके माध्यम से आप सही एवं दिशा निर्देश के अनुसार प्रोत्साहन राशि की एंट्री कर पाएंगे। धन्यवाद।